मेरा ये सौभाग्य है कि हरियाणा में हम लोग जन्मे हैं, रह रहे हैं, और हरियाणा का कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। धर्म क्षेत्र का अपना इतिहास है। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के मैदान में और अर्जुन जी को गीता का संदेश दिया। दुनिया में ये एक प्रश्न है कि जिस गीता जी के बारे में हम कहते हैं कि ये शांति का एक स्रोत है, जीवन को जीने का एक सार है, तो ये युद्ध के मैदान में संदेश दिया गया। अपने आप में ये आश्चर्य करने वाली बात है। किसी को कठिनाई से इस पर विश्वास होता है, एक तरफ युद्ध, एक तरफ शांति। लेकिन सत्य है, अकाट्य सत्य है, और इस सत्य के लिए आज दुनिया में एक उत्सुकता बनी है कि हम जाके समझें तो सही। जैसा बताया गया कि 2014 में जब जनता की कृपा से, स्वामी जनों के, संत जनों के आशीर्वाद से और पार्टी के हाईकमांड की योजना से मुझे इस हरियाणा प्रदेश का दायित्व मिला, तब हमने विचार किया कि कुरुक्षेत्र ऐसी एक हमारी धरती है जहां इस विषय को और ज्यादा व्यापक बनाया जा सकता है। एक छोटा सा उत्सव ये मनाया जाता था, एक मेला के रूप में। इसको फिर प्रदेश स्तर पर बड़ा किया गया, राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा किया गया, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा किया गया। आज स्थिति है कि यहां तो हम मनाते ही हैं, हरियाणा के हर जिले में 3-3 दिन का, और ये इन्हीं दिनों में एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव का ये जो स्वरूप है उसके अंक के रूप में वहां भी गीता उत्सव मनाया जाता है। समय समय पर देशों से भी निमंत्रण मिले, जैसा 2019 में बताया, मॉरिशियस के अंदर जाकर के मुझे भी वहां जाने का अवसर मिला। बाद में यूके में कार्यक्रम हुआ, कनाडा में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, अभी इंडोनेशिया का भी निमंत्रण स्वामी जी के पास आया हुआ है, तो वहां भी अगले कुछ दिनों के बाद स्वामी जी जाकर के वहां ये कार्यक्रम करके आएंगे। श्रीलंका में भी कार्यक्रम हुआ है, और अब देश की दूसरी राजधानियों में ऐसे प्रमुख स्थानों पर भी ये कार्यक्रम होने शुरू हो गए हैं, और बड़े बड़े स्वरूप उसके होने शुरू हुए हैं। कल ही प्रधानमंत्री जी उडुपी में गए, कर्नाटक में, और 1 लाख ऐसे यानी गीता को कंठस्थ करके गीता प्रेमियों ने वो पाठ किया। 1 लाख लोगों ने, बड़ा कार्यक्रम था। और मुझे स्वामी जी बता रहे हैं कि बंगाल की भूमि पर, हालांकि कई बार बड़ा कठिन लगता है कि बंगाल में ऐसे लोगों को कैसे यानी अपने कार्यक्रम करने के, आयोजन करने का अवसर मिलता है, लेकिन आने वाले 7 दिसंबर को वहां की ऐसे गीता प्रेमी सज्जनों ने निर्णय लिया है कि 5 लाख गीता के श्लोक का उच्चारण बंगाल में होगा। बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस बात को लेकर के आज से 10 साल पहले स्वामी जी के आशीर्वाद से कार्यक्रम शुरू हुआ, संतों का आशीर्वाद हर वर्ष हमको मिलता है, मैं भी हर वर्ष एक आध कार्यक्रम यहाँ आता ही हूं, इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। भगवान कृष्ण का दिया हुआ संदेश दुनिया के लिए आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस महाभारत काल में था। तो मैं तो ये कहूंगा कि गीता के प्रति हमारा जो भाव होना चाहिए, एक बहुत ऊंचा भाव। अब कई बार होता है कि हम गुरु के बराबर भाव मन में रखें कि भगवान के बराबर भाव में रखें। उच्च स्थान तो दोनों स्थानों पर ही, दोनों चीजों के प्रति हमारे मन में आता है। एक श्लोक हम पढ़ते थे पहले कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागे पाओ, बलिहारी उन गुरु की जिन गोविंदियों दिखाए। यानी गुरु बड़ा के भगवान बड़ा, इसमें जब चर्चा रहती है तो हम भगवान के द्वारा उवाच जो वाक्य हैं उनको भी उतनी श्रद्धा से ही हम सुनते हैं, विचार करते हैं, पालन करते हैं। लेकिन जब वो विचार किसी पुस्तक के रूप में लिखे हुए आ जाते हैं तो फिर वो भी एक गुरु के रूप से कम नहीं है। जैसा सिख समाज में देखते हैं, गुरु ग्रंथ साहब को गुरु के रूप में धारण किया और सर्वोच्च स्थान समाज में है। ऐसे ही हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक प्रचारक इस नाते से उस समय हमको एक पाठ मिला कि संगठन के नाते भगवा ध्वज ही हमारा गुरु है। गुरु का स्थान बहुत ऊंचा होता है। ऐसे स्थानों पर
हम अपने ऐसे विचारों को रख करके चलेंगे तो हमारे मन में आदर और श्रद्धा का भाव बनेगा। और एक बड़ी आश्चर्य करने वाली बात है कि दुनिया में संतों का, महापुरुषों का या नेताओं का भी बड़े जो ऐसे आदर्श पुरुष हुए हैं, जयंतियां उनकी मनाई जाती हैं। घरों में हम परिजनों की भी जयंतियां भी मना लेते हैं, लेकिन कोई ग्रंथ अगर देश और दुनिया में है जिसकी जयंती मनाई जाती है तो एकमात्र गीता जी का स्वरूप है, जिसकी जयंती हर वर्ष मनाई जाती है। एक बहुत बड़ा एक बोध हमको इस अवसर पर होता है। गीता हमको जो संदेश देती है, एक जिसको कहना चाहिए कि कर्म प्रधान बनने का संदेश हमको देती है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र, कर्म करने के लिए भगवान कृष्ण ने जो कहा, तो ये कर्म प्रधान ग्रंथ है कि अपने कर्म को करना मत बोले। गीता के श्लोक बहुत से हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, आचरण करते हैं। 700 के लगभग श्लोक हैं, 18 इसके अध्याय हैं। हो सकता है सब लोग सारे गीता को न सुन पाते हो, न कंठस्थ कर पाते हो। जीवन में एक अगर आपने श्लोक भी, और पूरा श्लोक नहीं, एक पंक्ति भी जीवन में धारण कर ली, मैं समझता हूं पूरे गीता का जो फल है वो उसमें मिलता है। मैं तो अपनी बात बता सकता हूं कि जब कर्मण्यवादी करस्ते मां फलेषु कदाचना, अगली पंक्ति अभी भी मुझे याद नहीं है। इसी एक पंक्ति के कारण से जीवन में जो बदलाव आया कि कर्म करते जाओ, फल मिलेगा लेकिन चिंता मत करो। इसमें से यह अर्थ भी कभी नहीं लेना कि फल मिलता ही नहीं है, वो स्वाभाविक मिलता है। लेकिन जो चिंता में डूबते हैं, पहले फल की चिंता करते हैं फिर कर्म करते हैं, इसको गीता जी मनाही करती है कि फल की चिंता पहले मत करो, कर्म करना चाहिए, फल मिल जाएगा। तो इस आचरण को करते हुए और यदि आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। बहुत सी चीजें गीता जी में लिखी हैं। स्वामी जी ने जीवन के हर क्षेत्र के लिए गीता जी के अंदर से सार रूप पुस्तकें लिखी हैं। विद्यार्थी के लिए क्या संदेश है, एक गृहस्थ के लिए क्या संदेश है, एक शास्त्र, एक अध्यापक के लिए क्या संदेश है, एक किसान के लिए क्या संदेश है, व्यापारी के लिए क्या संदेश है। एक बार मैं सारी पुस्तकें देख रहा था तो मैंने स्वामी जी को कहा, स्वामी जी थोड़ा सा राजनीतिक क्षेत्र के ऊपर भी लिख दोगे, राजनीतिक लोगों के लिए भी कोई संदेश है कि नहीं है। तो स्वामी जी ने वो लिखा। आज के संयोग से यहाँ संत परंपरा के सब लोग बैठे हैं, संतों के जीवन में तो गीता का बहुत बड़ा स्थान पहले से विद्यमान होता है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के जीवन में उतना बड़ा विषय नहीं होता। तो हमको भी उस पर चलने के लिए थोड़ा सा एक संदेश मिल जाए। और मैं आभारी हूं स्वामी ज्ञानानंद जी का कि जिन्होंने वो पुस्तक लिखी और संयोग से मेरे से उसका विमोचन भी करवाया। चूंकि चाहे संत समाज हो, चाहे राजनीतिक लोग हो, आखिर कर्म एक ही है, लोक कल्याण का कर्म है। समाज के समूह के रूप में समाज को साथ लेके चलने का कर्म है। काम करने की पद्धति अलग अलग हो सकती है। उस पद्धति में राजनीतिक लोगों के अलग अलग समय में अलग अलग अवसर आते हैं। अवसरवादिता जिसको कह देते हैं ना, कि कभी कभी चुनाव आ जाता है सिर पर, उस समय काम करने के लिए थोड़ा मन में लालच रहता है, क्योंकि वो भी एक युद्ध से कम नहीं होता चुनाव। जैसे भगवान कृष्ण ने युद्ध के समय ये जो पाठ मानी गीता जी का पाठ जो बताया भगवान यानी अर्जुन जी को, तो उस समय कहते हैं शांति लानी, तो फिर लड़ाई के लिए क्यों कहा, युद्ध के लिए क्यों कहा? जब शांति लानी है उसके माध्यम से, तो उन्होंने कहा देखिए धर्मो रक्षति रक्षिता, हम अपने धर्म का पालन करेंगे तो अपने आप सब ठीक होगा। अगर धर्म की रक्षा हम करेंगे तब धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा तब क्या थी कि जो अन्यायी शासन कौरवों का, उसको समाप्त करना यह धर्म था। युद्ध के मैदान में आप लड़ाई लड़ो, लड़ाई नहीं लड़ोगे तो जीत नहीं पाओगे। जीत लाना यह धर्म है, उसके लिए लड़ाई लड़ना आवश्यक है, तो लड़ना चाहिए। हमारा लक्ष्य जीतना है, न्याय की विजय। वरना अन्याय अगर जीत गया तो आपको न्याय दिलाने का अवसर मिलेगा ही नहीं।
लक्ष्य न्याय और शांति वो तब है जब न्यायप्रिय लोग जीत करके फिर शासन प्रशासन में आएंगे, तब आप जन कल्याण की बात, शांति की बात करने में संभव हो पाएगा, तब सफल हो पाएंगे। तो पहले लक्ष्य युद्ध जीतने का था, युद्ध करना जरूरी था। युद्ध होने के बाद जीत गए तो फिर युधिष्ठिर जैसे धर्मश्रेष्ठ व्यक्ति, उनको शासन करने लिए कहा कि अब ये शासन की प्रणाली है, लोक करने के लिए आपको अब कोई भेदभाव नहीं करना है, चाहे वो समाज में पांडवों के समर्थक हो चाहे कौरवों के समर्थक हो, न्याय सबको मिलना चाहिए। तो ये अंतर राजनीति में हमको रखना पड़ता है। राजनीति में अगर चुनाव जीते नहीं और केवल हम कहेंगे कि हाँ लोक कल्याण होगा, सामने वाला लोक कल्याण करने वाला है कि नहीं है, ये जनता को भी समझना पड़ेगा। अगर लोक कल्याणकारी लोगों को एक बार जिताएंगे, उस समय चाहे हम मंचों पर आकर के एक दूसरे की आलोचना भी करते हैं, तो भी जीत करके और जीत के बाद फिर समाज का कल्याण करते हैं। मुझे याद है कि 2014 में हम लोग जब जीत करके आए, हमने कुछ नीतियां बनाई और नीतियों में हमने कहा कि देखिए, जिताना पार्टी का काम था, हमारे समर्थकों का काम था, लेकिन अब सरकार के जो फल हैं वो सबको एक जैसे मिलेंगे, केवल पार्टी को मिलेंगे बाकियों को नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। बहुत विरोध हुआ उस समय। उसमें विरोध करने वाले हमारे अपने ही लोग कि हमने इतने सालों से लड़ाई लड़ी है, हमारे बच्चों का क्या बनेगा, हमारे परिवारों का क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा। भाई सारा समाज है, समाज की आराधना करनी, समाज हमारा ईश्वर है, इस समाज के साथ जो हम व्यवहार करेंगे उसमें हम सब भी आते हैं। बिना भेदभाव के योग्यता को सामने रख करके हमने कहा समाज में सेवकों को आगे लाओ जिनका सेवा करने का भाव है। तो ये है हमारा राजधर्म। चुनाव धर्म, युद्ध धर्म एक है, लेकिन राजधर्म, कल्याण धर्म ये एक अलग है। उसको हम 4 साल करते हैं, 1 साल फिर चुनाव की तैयारी करते हैं। उस 1 साल में हमने अपनी चिंता करनी है, अपने परिवार की चिंता करनी है, अपने पार्टी की चिंता करनी है, अपनी जीत की चिंता करनी है, सब हम करेंगे। तो ये अंतर हम रखते हैं। तो इसके लिए एक मन की विशेष अवस्था ये हमको बनानी पड़ती है। और मन की विशेष अवस्था वो ऐसे ही नहीं बनती है, वो गीता जैसे संदेश जो होते हैं, यानी उसमें से मन की एक स्थिति बनती है कि मन हमारा हमने जीत लिया तो हम चाहे जीत हो, हार हो, उतार हो, चढ़ाव हो, तनाव नहीं रखना, ये गीता हमको बताती है। इसको स्थित प्रज्ञ भाव कहते हैं। एक कहानी सुनाता हूं, मैंने एक बार पढ़ी। एक स्वामी जी संतजन, उनके साथ उनके शिष्य इकट्ठे आश्रम में रहते थे। कोई बाहर से सज्जन आए और आकर के गाय दान कर गए कि गाय आप आश्रम में रखिए, महाराज जी भी दूध पिएंगे और जो शिष्य हैं वो भी दूध पिएंगे। तो शिष्यों ने अपने महाराज जी को बताया कि महाराज जी एक सज्जन आज गाय जो है वो दान कर गए हैं, हमारे यहाँ आश्रम में छोड़ गए। मन प्रसन्न हुआ कि बहुत अच्छा है, सबको दूध पीने को मिलेगा, अच्छी बात है। कुछ दिन के बाद वो सज्जन आए, कहने लगे भी मेरे तो परिवार की स्थिति खराब हो गई है उस गाय के बिना, मुझे तो उस गाय को वापस ले जाना होगा। और शिष्यों ने बात मान ली, भी गाय तुम्हारी थी, तुम दे गए थे, वापस चाहिए ले जाओ। वो लेके चले गए। शाम को स्वामी जी को बताया कि स्वामी जी वो सज्जन आए और वो आकर के गाय वापस ले गए। कहने लगे बहुत अच्छा हुआ। कहने लगे वो कैसे स्वामी जी, जब लाए थे तो गाय दूध देती थी, दूध पी करके अच्छा हुआ, वापस ले गए, ये अच्छा कैसे हुआ। कहने लगे उसका पानी, गोबर, चारा वो नहीं करना पड़ेगा। तो इस भाव से बोल गए। तब उन्होंने पूछा कि परिस्थितियां अलग अलग हैं तो भी आप वो भी अच्छा, ये भी अच्छा। कहले यही गीता का पाठ है। अपने मन पर जीत रखो, परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग हैं तो भी हर समय स्थित प्रज्ञ ये रहना चाहिए। तो जहां तक मैं संत समाज को समझता हूं तो इस पर तो विजय प्राप्त की हुई है सबने। ये बात तो हम राजनीतिक आदमियों को थोड़ा ज्यादा समझनी पड़ेगी कि ये चीजें स्थित प्रज्ञ होकर के जो आनंद आता है काम करने में, वो ऊहापोह से नहीं आता है। सबको ध्यान में है, आप लोगों को भी, संतजन को भी, बहुतों को पता है। मुझे 11 फरवरी को ये कहा गया कि आप अपनी जगह मुख्यमंत्री बदल दो। 11 फरवरी को कहा गया।
हमने 11 फरवरी शाम को अपने मंत्रिमंडल के लोगों की बैठक बुला ली। 12 को सुबह गवर्नर साहब के पास चले गए, अपना त्यागपत्र दिया। 12 को ही शाम को 4 बजे नए मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। 13 तारीख को ही विश्वास मत प्राप्त करने के लिए विधानसभा का सत्र बुला लिया और 13 को मैंने अपने विधानसभा से भी त्यागपत्र देके बाहर आ गया। हैरान लोग के भी 11 और 12 और 13 में इतना तेजी से घटनाक्रम बदला और मनोहर लाल के चेहरे पर शिकन नहीं है जरा भी। हमने कहा भाई ये मेरा कुछ थोड़ा ही था, ये सिस्टम जिसका है, समाज का है, समाज को समर्पित कर दिया। नया भी आएगा तो मुख्यमंत्री अपना ही आने वाला, कोई और थोड़ी आने वाला है। तो स्थित्य प्रज्ञता रखना ये राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को भी आवश्यक है। परिस्थितियां बहुत बदलती हैं, समाज में तरह तरह की घटनाएं आती हैं, कभी तनाव होते हैं, कभी आंदोलन होते हैं, कभी कोई घटना दुर्घटना ऐसी होती है, सुबह कुछ होता है, शाम को कुछ और हो जाता है। बहुत सा ध्यान रखना पड़ता है। कितनी घटनाएं हमारे समय में आई हैं, तो मैं तो इसको इतना ही कहूंगा कि हम लोगों को इन सब बातों में मन को मजबूत रखना है। एक विषय करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अभी स्वामी जी भी कह रहे थे कि हमारे जीवन में कई बार अवसर आता है निर्णय लेने का, कोई निर्णय लेना है, तुरंत लेना है। यह भी हमको गीता जी का 4थे अध्याय में 42वां श्लोक है, जो ये बताता है कि हर परिस्थिति के समय आपका जो ज्ञान है वो इतना होना चाहिए कि हर समस्या जिसके बारे में आप निर्णय ले रहे हो उसकी स्पष्टता है कि नहीं है। अब स्पष्टता तो बुद्धिमान व्यक्ति अच्छी प्रकार से ले लेते हैं कि ये ठीक है, ये गलत है, लेकिन उस निर्णय में कई बार ऊहापोह, शंकाएं ये खूब काम करती हैं। उसमें 3 चीजों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। एक तो समस्या के बारे में जो लोग जानते हैं उनको धैर्य से सुनना। धैर्य पहली शर्त है। अगर आपने सुना नहीं और निर्णय कर दिया तो जो सुनाना चाहता है उसके मन पर बड़ा बुरा असर जाता है, उसको परेशानी होती है कि मेरी बात बिना सुना ही, भले ही आपने निर्णय उसी के हिसाब से किया होगा लेकिन उसका मन हल्का नहीं हुआ। इसलिए धैर्यपूर्वक सुनना यह पहली शर्त है। दूसरा, कोई निर्णय चाहे अनुकूल है, प्रतिकूल है, किसी को पीड़ा पहुंचाने वाला है, किसी को सुख देने वाला है, उसके अंदर एक साहस होना बहुत जरूरी है, हिम्मत। तो हिम्मत करके अगर आप करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और कभी कभी निर्णय कठोर होता है, उसमें एक संकल्प लेने की बात भी होती है कि नहीं, मैं तुम्हें निर्णय कर रहा हूं, इसमें हो सकता है कि 4 लोगों को ये गलत लगे, लेकिन लगे निर्णय ठीक है तो तुरंत उसका संकल्प लेकर निर्णय करना चाहिए। ये गीता हमको बताती है। कम से कम मैंने अपने जीवन में उसको उतारा है। कितनी कठिनाइयां आई, कितने उतार आए, चढ़ाव आए, और अंतोगत्वा जनता ने उसको सराहा है। तो गीता हमको बहुत कुछ सिखाती है। हमको मन से संकल्प लेकर के निर्णय करने की ताकत हमको सिखाती है। शांति भाव कैसे क्ले है, घर में द्वंद्व है, भाइयों में द्वंद्व है, पिता पुत्र में आपस में द्वंद्व है, कई बार अपने घर के अंदर भी हमको संतोष और शांति लेकर के आनी है। तो उन चीजों में इन सब बातों का उपयोग होता है कि मन को स्थिर रखिए। तो मन स्थिर होगा, निश्चित रूप से हम गीता के बारे में जो कुछ यहां बताया जाता है वो सब करते हैं। मेरी तो अंत में एक अपील आप सबसे और संतों के चरणों में भी अपील करता हूं कि जो गीता के बारे में जितना प्रचार प्रसार हमने पिछले 10 साल में बढ़ाया है, ठीक है, कुरुक्षेत्र में हम लाखों लोग यहां आ जाते हैं, कोई प्रदर्शनी देखता है, कोई स्नान करता है, कोई मेले की तरह घूमने आता है, कोई यहां बैठ करके विचार सुनता है, लेकिन ये केवल कुरुक्षेत्र एक जगह होगा तो हरियाणा भर का भी कल्याण नहीं होगा। जैसे बाकी प्रदेशों ने अपनी राजधानियों में शुरू किया है, हमने अपने जिला केंद्रों पर किया है, इसमें प्रशासन की थोड़ी भूमिका है, लेकिन संत जन हो या हम सामाजिक राजनीतिक लोग हों, हमको अपने अपने क्षेत्र में 100 हो, 200 हो, 50 हो, 500 हो, किसी भी अच्छे वक्ता को बुला करके गीता के प्रति एक संदेश उनको बताना चाहिए, सुनाना चाहिए, ताकि सर्वव्यापी ये संदेश बने। आज लाखों होने के बाद भी इसको हम सर्वव्यापी नहीं कह सकते। आज भी अपनी दिशा से लोग भटके हुए भ्रष्टाचार करते हैं, दुराचार करते हैं, बहुत से दोष समाज में हैं। उन दोषों को
दूर नहीं करते हैं, तो इस प्रकार के दोषपूर्ण समाज को एक लंबी लकीर खींच करके अच्छे रास्ते पर लाना, इसके लिए हम सबको ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन अपने अपने स्थानों पर, चाहे गीता जयंती के दिनों में कर सकें, अन्यथा अपने ढंग से ही वर्ष में कोई भी एक तारीख तय करके हम जगह जगह पर यह कार्यक्रम करें, सम्मेलन करें, व्याख्यान करें, ताकि समाज जीवन में हम उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उपयोगी बन सकें।